तो बड़े भाई साहब मैं पढ़ा रही थी कि जैसे बड़े भाई तो बहुत झिड़कियाँ देते थे, लेकिन सालाना इम्तहान वार्षिक परीक्षा हुई और बड़े भाई साहब फेल हो गया, छोटा भाई दर्जे में अव्वल आ गया। तो उसकी खेल कूद में रुचि पूरी बढ़ने लगी। जब मन करे धड़ल्ले से खेल कूद में जाने लगा। भाई साहब को रौब भी नहीं रहा। उसको मन किया कि भाई साहब को लताड़े, लेकिन भाई साहब खुद ही दुखी थे। तो फिर क्या करते, अब डेली डेली उसका बढ़ गया, तो रोज रोज का खेलना कूदना बढ़ गया। तो एक दिन सुबह वो गिल्ली डंडा खेल के आके हॉस्टल में जैसे घुसा, खाना खा के फिर स्कूल जाता, उस समय भाई साहब उनको पकड़ लिए और बोलने लगे कि दिमाग फिर गया है तुम्हारा, सिर घूम गया है, तुम इतना खेलते हो। फिर रावण का एग्जाम्पल दिया, शैतान का, शाहिरुम का। फिर बोला कि एक क्लास में पढ़े गए हो तो इतना तुम्हें घमंड हो गया, मेरे क्लास में आओगे तो अंग्रेजी के बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने इतिहास के बारे में बताया, ज्योमेट्री कितनी टफ है इसके बारे में बताया, ज्योमेट्री के बारे में बताया। उसके बाद से उन्होंने लैंग्वेज के बारे में बताया कि कितना बड़ा होता है, कि याद करना पड़ता है, कि कैसे करके निबंध लिखा जाता है, 400-400 500-500 निबंध लिखा। तो फिर बोला कि आप मेरे अभी तो पास कर गए और बहुत ज़्यादा आपको घमंड हो गया, मेरे क्लास में आओगे तो आपको समझ में आएगा। और ये भी बताया कि मैं बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा अनुभव है, जो कुछ भी कहता हूँ आप गांठ बांध लीजिए, याद रखिए, नहीं तो पछताएंगे। तो स्कूल सब नज़दीक था और वो क्या है, सोच रहे थे कि कब उपदेशमाला ख़त्म होगी। भोजन उनको बेकार लग रहा था, लेकिन पढ़ाई के बारे में जो भाई साहब ने जो बात बताया, जो मन चित्र खींचा, उसको सोच के तो लग रहा था कि प्राण ही, मतलब उससे मुझे भयभीत कर दिया उनको। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, लेकिन इतना तिरस्कार होने के बावजूद भी उनको पुस्तकों में रुचि, मैंने इंटरेस्ट नहीं रहा। ज्यों की त्यों स्थिति होती रही, भले भाई साहब से छुप के खेलने जाने पड़े। मैंने ऐसे खेलने जाते थे कि उनको जलील नहीं होना पड़े, सामने नहीं पड़ूं। फिर सालाना इम्तहान हुआ, फिर से वार्षिक परीक्षा हुई और ऐसा संजोग हुआ कि वे फिर से पास कर गए और भाई साहब फिर से फेल कर गए। छोटा भाई पास कर गया, बहुत मेहनत नहीं किया था छोटा भाई, लेकिन फिर से दर्जे में अपनी क्लास में अव्वल फर्स्ट आ गया। खुद पर अचरज हुआ उन्हें, वो छोटे भाई को खुद आश्चर्य हुआ कि भाई साहब इतना मेहनत किए थे, प्राणांत तक मैंने अपना जी जान लगा के एक एक शब्द याद कर गए थे। 10 बजे से, इधर 10 बजे रात तक पढ़ते थे, उधर 4 बजे भोर से उठ के 6 बजे, 6:30 से 9 तक स्कूल जाने से पहले पढ़ते थे। मुद्रा उनकी, माने मुद्रा स्थिति एकदम दुबले हो गए थे, मगर बेचारे फेल हो गए। जैसे ही रिजल्ट निकला वो रोने लगे और साथ साथ क्या है, छोटा भाई भी रोने लगा। अपने पास होने, माने ये तो पास हो गया, तो ऊपर से फर्स्ट आया था, पास हो, लेकिन उसको क्या हुआ, अपनी खुशी आधी हो गई। मैं फेल, और लगा कि मैं फेल गया होता तो, लेकिन बोला कि मैं फेल हो गया रहता तो शायद भाई साहब को इतना, छोटा भाई को लगने लगा कि मैं फेल हो गया रहता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता। लेकिन जो लिखा हुआ है, जो विधि भगवान को, उसको कौन टाल सकता है। उनके और भाई साहब के बीच पहले कितना था, 4 साल का अंतर था, 2 साल 3 साल का अंतर था। 1 साल फेल कर गए तो 2 साल का। अब केवल छोटे भाई और बड़े भाई में केवल 1 दर्जे 1 साल का अंतर रह गया। उनके मन में, मैंने छोटा भाई के मन में भी ख्याल आने लगा कि अगर 1 साल और बड़ा भाई फेल कर जाएंगे तो हम दोनों एक साथ आ जाएंगे, एक क्लास में आ जाएंगे। छोटा भाई बदमाश, थोड़ा सा शरारती था, तो सोचा था काश 1 साल और बड़े भाई फेल कर जाए और इस आधार पर जो है किस तरह मेरी फजीयत कर सकें। लेकिन इस विचार से दिल को मैंने फिर सोचे कि फेल कर जाए, लेकिन मन से निकाल दिया। आखिर भाई ही था ना, वो सोचने लगे कि मेरे हित के लिए, मेरे भलाई के लिए डांटते हैं, मुझे अप्रिय लगता है, ख़राब लगता है, मगर शायद उनके बोलते, ये सोचने लगते थे कि मुझे तो उनका डांट खराब लगता है, लेकिन उनका इतना उपदेश है, इनके उपदेशों का ही असर है कि फटाफट दनादन मने जल्दी जल्दी वो पास होते जाते हैं। वो भी अपने, मैंने भाई साहब इतना डांटते नहीं, भाई साहब का डर नहीं रहता, तो शायद छोटा भाई पढ़ने नहीं बैठता। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम हो गए थे, मैंने अब पहले से बहुत सॉफ्ट हो गए थे, डांटने का अवसर भी मिलता था तो धीरज से काम लेते थे, धैर्य से काम लेते थे। शायद मैंने वो, इनको ये समझ में आ गया था कि छोटे भाई को डांटने का अधिकार नहीं है भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी,
मैंने अब क्या हो गया, और इनको स्वतंत्र हो गए, स्वच्छंद मने अपने मन का जो मन करे करने लगे। मैं भी उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मैंने वो जितने सॉफ्ट हुए, छोटा भाई का खेल कूद उतना बढ़ने लगा। अब उनको, छोटे भाई को मन में आ गया कि मैं पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इसलिए पास कर जाऊंगा। बड़े भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे, वो भी अब धीरे धीरे बंद हो गया। कनकौए उड़ाने, कनकौआ पतंग होता है, पतंग उड़ाने का नया शौक हो गया था और सारा समय पतंगबाजी ही करते रहते। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, लेकिन क्या है, फिर भी अदब करना मतलब रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना। मैंने इतना होने के बावजूद वो भाई साहब का सम्मान करते थे, उनकी नज़र बचाकर, मैंने सामने नहीं जाते थे, नज़र बचाकर कनकौए उड़ाते थे। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, मैंने माझा, पतंग का जो रस्सी लपेटा जाता है धागा, उसको माझा बोलते हैं, वो सब पतंग का टूर्नामेंट होता है ना। ये सब समस्या, जैसे आप लोग भी कोई टूर्नामेंट करते हो ना, मोबाइल में बहुत गेम का टूर्नामेंट होता है ना, उसी तरह से। तो वो लोग उस समय के ज़माने में पतंग का टूर्नामेंट करते थे, और ये सब समस्याएं जो है गुप्त रूप से, मैंने बहुत सीक्रेट रूप से, कॉन्फिडेंशियल होती थी कि भाई साहब को पता नहीं चले, भाई साहब को संदेह नहीं करने देता। मैंने उसको लगता था कि सब खेल खेल भी लें कि भाई साहब कोई समझ में नहीं आए कि उनका सम्मान मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या के समय, एक दिन शाम का समय था, हॉस्टल से बहुत दूर कनकौआ लूटने, कनकौआ मैंने पतंग लूटने के लिए, पतंग कट गई थी डोर उसकी, लूटने के लिए छोटा भाई बेतहाशा बहुत हड़बड़ी में दौड़े हुए जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन आकाशगामी पथिक की ओर, और लग रहा था ऊपर आंखें आसमान और मन भी पतंग के समान आगे बढ़ते जा रहा था, बढ़ते मानो कोई जैसे जो है ना पूरी सेना। और वो खाली अकेले नहीं थे, उनके जितने दोस्त थे, फ्रेंड सर्किल थे, सब बांस, बड़ा बड़ा बांस का डंटा लिए हुए दौड़े दौड़े जा रहे थे। किसी को खबर नहीं थी आगे जा रहे के पीछे, क्योंकि सबका ध्यान कहाँ था, पतंग के ऊपर था। सभी मानो लग रहा था पतंग के साथ साथ सभी आकाश में उड़ रहे थे, सबका ध्यान था। यह सब कुछ समतल है, न मोटर कार है, मैंने वहाँ पे कुछ भी गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही थी, वैसी स्थिति थी। सहसा अचानक क्या हुआ, लेखक मैंने छोटे भाई की बड़े भाई से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ का मतलब सामना हो गया, जो कि क्या करने जा रहा था, छोटा भाई जा रहा था पतंग लूटने, बड़ा भाई उधर से आ रहा था। उन्होंने वहीं पकड़ लिया और गुस्से से बोल रहे, इन बाजारे लड़कों के साथ तुम घूमते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, कुछ लिहाज नहीं है तुम्हें, मैंने तुमको कुछ समझ में नहीं आता है कि अब तुम नीची जमात में नहीं हो, नीची जमात में नीचे क्लास में नहीं हो, तुमको इतना भी समझ में नहीं आता, इन लड़कों के साथ घूमते रहते हो। बल्कि वो जो 8वीं जमात में, मैंने तुम 8वीं क्लास में आ गए हो, मेरे से सिर्फ एक दर्जा, एक क्लास नीचे हो। मैंने भाई साहब ने हाथ पकड़ लिया, बोला तुम्हें समझ में नहीं आती, इन बच्चों के साथ घूमते हो, तुम अभी क्लास 8वीं में चले गए हो, हमारे से एक ही क्लास नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का, माने अपनी स्थिति का, अपनी क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, उस तरह का तो ध्यान रखना चाहिए। ऐसे करके बड़े भाई साहब ने क्या किया, हाथ पकड़ लिया। और आज मैं इतना ही समाप्त करती हूँ बेटा। आगे मैं कल, और इस चैप्टर में जितने मुहावरे हैं वो मैं आज आपको PDF फाइल में दे देती हूँ। वो मुहावरे आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मुहावरे आते हैं वो किताब से, चैप्टर से रिलेटेड ही आते हैं, चैप्टर के अंदर से आते हैं। ठीक है बेटा, ये सारे मुहावरे लिख लीजिए, और बाकी जो है और चैप्टर थोड़ा सा बाकी है, मैं मंडे को पढ़ा के और इसका प्रश्न उत्तर फिर से दूंगी।